हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार बच्चों, हाउ आर यू माय डियर्स? आई थिंक यू आर वेरी वेल एट योर होम। चलिए छोटे बच्चों, आज हम फिर आपका वही प्रीवियस क्लास का टॉपिक आपका प्रोग्रेस पर है और मैं आशा करता हूँ कि आज हम इस टॉपिक को समाप्त कर देंगे और आप अच्छे तरीके से इन टॉपिक्स को समझ रहे हो, है ना? समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो, ओके। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो बच्चों तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, उसका समाधान कीजिए, ओके। यदि आपको लगता है तो आप इस नंबर पर मैसेज भेज सकते हैं, ओके। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप से मैसेज भी भेज सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप धीरे धीरे पढ़ते चलिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, ओके बच्चों। इसको मैं मिटा देता हूं। एंड नाउ योर टॉपिक इज ऑन प्रोग्रेस एंड योर टॉपिक इज जेंडर, GENDER, जेंडर। हम प्रीवियस क्लास में इसी को पढ़ रहे थे और कुछ जेंडर मैंने आपको यहाँ लिखवाए भी हैं, ओके। इधर मेल और इधर क्या लिखेंगे बच्चों? फीमेल। ये कह सकते हो मेल या फीमेल। यू कैन टेक दीज लेटर्स एज मैस्कुलाइन जेंडर एंड फेमिनाइन जेंडर। इसको आप पुल्लिंग कह सकते हो, इसको आप स्त्रीलिंग कह सकते हो, ओके। चलते हैं, आइए ब्लैक बोर्ड की तरफ आइए। सबसे पहले जेंटलमैन, जेंटलमैन। You will write the feminine gender of gentleman, lady. Okay dear students, gentleman, and you will write lady. Then DADDY, daddy, and your gender will be mummy. Daddy, mummy, both words belong to English. Mind it, my dear students. Mummy is not a Hindi word. मम्मी हिंदी का शब्द नहीं है, अंग्रेजी का शब्द है। कल मैंने आपको बता दिया था मिस्टर और मिसेज। आज हम बात करते हैं सर एंड फेमिनाइन विल बी मैडम। धीरे धीरे आप इनको कॉपी करते चलिए, उसके बाद मैं इनको आपको हिंदी ट्रांसलेशन बता दूंगा। वॉशरमैन, वॉशर वुमन, ओके बच्चों। नेक्स्ट वी विल टॉक dog, bitch, cock, hen, peacock, peahen, lion, lioness, ओके। आप इनको कॉपी करते चलिए, धीरे धीरे इनके बारे में हम बात करेंगे। मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। हॉर्स, मैं आशा करता हूं आप इनको कॉपी कर रहे हैं शायद। हॉर्स, मेयर,
ओके, टाइगर, टाइग्रेस, टाइगर, टाइग्रेस, ही, शी। चलिए इनको कॉपी करिए, फिर इनका हिंदी अर्थ मैं आपको यहां बताता हूं। ओके बच्चों, जेंटलमैन, डैडी, शाह, वॉशरमैन, डॉग, कॉक, पीकॉक, पीहैन, लॉयन, लॉयनेस, हॉर्स, टाइगर, टाइग्रेस, ही, शी, इस तरीके से इनको लिखा जाता है। पोएट, पोएटेस, कल आपको शायद लिखवा दिया हो, ये लिखवा दिया हो तो आपको नहीं लिखना है। ओके बच्चों, आप इनको कॉपी कीजिए, मैं इनका आपको हिंदी ट्रांसलेशन बताता हूँ। व्हाट विल बी द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ दीज वर्ड्स, किस किस तरीके से इसको हम जानते हैं, क्या क्या इसका हिंदी होता है, वो भी आपको यहाँ समझना है। चलिए कंप्लीट हो गया, अब इनका हिंदी अपन पढ़ते हैं। एक और लिख लीजिए, बुल, बुल या ऑक्स, इसका होगा काउ। नेक्स्ट चलते हैं इनका हिंदी ट्रांसलेशन पर। जेंटलमैन, जेंटलमैन मीन्स होता है एक ऐसा पुरुष, एक ऐसा व्यक्ति जो सज्जन हो, शालीन हो, उसको क्या बोलते हैं? जेंटलमैन। सज्जन पुरुष या भद्र पुरुष या भद्रजन। और लेडी मीन्स क्या होता है? लेडी मीन्स क्या होता है? सज्जन महिला, भद्र महिला। ओके, यूँ तो और बहुत सारे हैं इनके अलावा भी, लेकिन आपको केवल ये आपके लेवल के हिसाब से ये बहुत हैं, और भी बहुत सारे हैं। लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी यानी कि एक जमींदार होता है, उसको लैंडलॉर्ड बोलते हैं। मकान मालिक को भी लैंडलॉर्ड ही बोलते हैं। डैडी, पिताजी। मम्मी, माँ। सर, श्रीमान। और मैडम, श्रीमती। ओके, एक शब्द आता है मैम, मैम शब्द भी है, लेकिन द वर्ड मैम डज नॉट बिलोंग टू इंग्लिश। मैम आता है, फ्रांसीसी शब्द है मैम। वॉशरमैन और वाशर वुमन। वॉशरमैन किसे कहते हैं? धोबी। धोबी कौन होता है? ए पर्सन हु वॉशेज क्लॉथ्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कपड़ों को धोता है, क्या कहलाता है? वॉशरमैन। और इसका जेंडर क्या होगा बच्चों? वॉशर वुमन। ओके, डॉग, डॉग मीन्स जानते हो आप अच्छी तरह, और इसका जेंडर क्या होता है? बिच। ओके, जेंडर क्या होगा इसका? बिच, यानी कि फीमेल क्या होगा? बिच। इसके बाद कॉक, COC के, कॉक मीन्स क्या होता है? मुर्गा। इसका क्या हो जाएगा? हैन, यानी कि मुर्गी। पिकॉक, मोर। और पी हैन का क्या है? मोरनी। ध्यान रखना, कुछ नहीं, इसमें कॉक है, इसमें हैन है, इसमें भी हैन है, इसमें भी कॉक है, लेकिन इससे पहले एक शब्द लग गया है, कौन सा? पी, PEA, PEA, इसमें लगा दीजिए PEA, COC के, PEHEN, एक ही बात है, आप एक ही याद कर लीजिए, पीकॉक, बस। पी हैन, इसमें से पी को हटा दीजिए, क्या रह जाएगा? कॉक रह जाएगा और हैन रह जाएगा। तो दो मीनिंग आपको इस तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद लॉयन, लॉयन मीन्स शेर, और इसका क्या होगा? लॉयनेस यानी कि शेरनी। लॉयन, शेर। ए वाइल्ड एनिमल, एक जंगली जानवर, एक हिंसक जानवर होता है शेर। हु इज़ नोन एज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जो जंगल के राजा के रूप में जाना जाता है। हमने यहाँ हु शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि ये हम राजा की उपाधि दे रहे हैं शेर को, इस वजह से। अन्यथा हम इसको कह सकते थे विच, क्योंकि हमेशा
जानवरों के लिए और पक्षियों के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए विच का प्रयोग करते हैं, जो के लिए हु का प्रयोग नहीं करते। हु का प्रयोग व्यक्तियों के लिए करते हैं, वो मैं आगे की क्लासेज में आपको बताऊंगा। लॉयन का लॉयनेस हो गया। इसके बाद है हॉर्स। हॉर्स मीन्स क्या होता है? घोड़ा। और मेयर मीन्स क्या होता है? घोड़ी। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये मेयर MERE है। एक शब्द और होता है बच्चों MERE, मेयर। ये इस हॉर्स का फीमेल नहीं होगा। ये मेयर मीन्स होता है केवल, या कह सकते हो मात्र, केवल या मात्र। टाइगर, टाइग्रेस। टाइगर मीन्स क्या होता है? बाघ, और इसका क्या होता है? टाइगर। ध्यान रखना। लॉयन मीन्स होता है शेर। टाइगर मीन्स क्या होता है? बाघ। पैंथर मीन्स क्या होता है? चीता। पैंथर का पैंथरस होता है। इसके बाद ही और शी, यानी कि स्त्रीलिंग में शी का प्रयोग करते हैं, पुल्लिंग में ही का प्रयोग करते हैं। यदि कोई व्यक्ति के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो सर्वनाम में पुरुष में क्या आता है? ही आता है, और स्त्री में क्या आता है? शी आता है। पोइट, कवि, यानी कि ए पर्सन हु कंपोज पोएम्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कविताओं की रचना करता है, हु इज नोन एज द पोइट। बट in masculine gender we know poet, and in feminine we know as poetess. But my dear students, the person and the man or the woman who is famous, who is very popular among the mass, among the people, then you can say only the poet for a man and also for a woman. प्रिय विद्यार्थियों, छोटे छोटे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, पोइट मीन्स कवि होता है पुरुष के लिए, और पोइटेस मीन्स कवयत्री स्त्री के लिए। लेकिन यदि कोई स्त्री हो या पुरुष हो, यदि वो बहुत लोकप्रिय हो जाए तो उसके लिए हम पोइटेस शब्द नहीं, पोइट शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं। ओके। इसके बाद है बुल या ऑक्स। बुल मीन्स होता है सांड, और ऑक्स मीन्स क्या होता है? ऑक्स मीन्स होता है बैल। इसका क्या होगा? जेंडर, यानी कि फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? काउ, COW। ओके बच्चों, कल के क्लास में फिर हम आपके लिए नए टॉपिक के साथ यहाँ उपस्थित होऊंगा। अपनी नोटबुक आप तैयार रखो। पूरा जो ग्रामर पोर्शन है आपका, पूरी व्याकरण है, वो कंप्लीट करा दूंगा। ओके, आप धीरे धीरे पढ़ते चलिए। ऐसे ही हम धीरे धीरे आपकी क्लासेज को चलाते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, और आपका एक भी एक टॉपिक पूरा क्लास 4th, 5th, 6th, 7th यानी 8th तक के टॉपिक भी इसमें शामिल कर लूँगा, और आपको अच्छे से यहाँ समझाता रहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से इनको समझ रहे हैं। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? कितने प्यारे बच्चे हैं, समझ रहे हैं। ओके बच्चों, इसी के साथ मैं यहाँ मेरी क्लास समाप्त कर दूँ। विद दीज वर्ड्स आई फिनिश माई क्लास हेयर, एंड थैंक यू ऑल। ओके, धन्यवाद।